सी यस्सु के अज़ीम और फ़तेहमंद नाम में सन ऑफ डेविड देखने वाले तमाम नाजरीन को हम एक दफ़ा फिर अपने एक नए क्रिसमस के एपिसोड में वेलकम करते हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत खुदा की परस्तारा प्यारी बहन जिनका नाम फ़रन नज़ीर है, वो स्कूल टीचर भी हैं और वर्शिपर भी हैं। आज वो हमारी सन ऑफ डेविड की गेस्ट हैं, तो हम आपको वेलकम करते हैं सन ऑफ थैंक यू डेविड। सो मच। क्या हाल है आपका? ठीक जी है, मैं ठीक, शुक्र है खुदावंद का। आप सुनाए कैसे हैं? खुदावंद का फजल है, आपकी दुआएं हैं और क्रिसमस आ गया है तो जी हम बिल्कुल। आपके शुक्रगुजार हैं कि थैंक यू सो आप मच। क्योंकि आप स्कूल टीचर भी हैं, आप वर्शिपर भी हैं, तो काफ़ी बिजी टाइम था आपका, लेकिन जी बिल्कुल। वी रियली थैंक यू कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आएँ ताकि लोग आपकी गवाही से बरकत पा सकें। जी बिल्कुल। तो प्लीज़ आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं एज ए गॉस्पल सिंगर जो वर्क कर रही हूँ, इसके अलावा स्कूल टीचर हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे लिरिक्स लिखने की भी ब्लेसिंग दी है, कंपोजिशंस की भी ब्लेसिंग दी है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए। और जैसा कि बताया गया है कि क्रिसमस सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे लिए ये बहुत खुशी का मौका है और बहुत ही ब्लेस्ड ये दिसंबर का मंथ है हम सब के लिए। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और मैं जो है वो पास्टर डैनियल को मैं थैंक यू थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने इनवाइट किया मुझे, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ इस शो के लिए। थैंक और यू ये सो बहुत मच। अच्छा जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है इन्होंने, ताकि जो क्रिश्चियन टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए और जो है वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए क्रिश्चियन कम्युनिटी को। हमारा सबसे जो पहले जो हमारा फोकस है वो यही है कि अभी हमारे पास बहुत से ऐसे बहन भाई जो क्रिश्चियन मीडिया में कोई वर्शिपर है, जैसे आप लिरिक्स भी लिखते हैं, आप कंपोज भी करते हैं। जी जी आपने एक हिम्मत सॉन्ग भी रिलीज़ किया था, बड़ा बाबरकत था, जिसमें जी जी आपने बिल्कुल। लड़की को, औरत को, माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को बड़ा आपने खूबसूरत तरीके से आपने ग्लोरीफाई किया और आपने उनके लिए हिम्मत को प्रेजेंट किया। यस। तो हम इसके लिए भी अपनी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से वी रियली थैंक यू, और हमारा ईमान है कि खुदा आपको और बरकत दे। खुदा ने आपको डिफरेंट टैलेंट दिए हैं और आप एक स्कूल जी टीचर भी हैं, जी बिल्कुल। और आजकल क्रिसमस का दिन है, आपका स्कूल भी बड़ा बिजी है, जी तो बच्चों को भी आपने कोई गीत सिखाए क्रिसमस के? क्रिसमस कोई के एक्चुअली हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। संडे को हमारा जो है प्रोग्राम है। आपका एनुअल क्रिसमस जी प्रोग्राम इस जी संडे बिल्कुल, को है? उसकी प्रैक्टिस चल रही है। 15 डेज से ही चल रही है काफ़ी। तो ओके। काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं तो काफ़ी वर्सेस वगैरह, प्रोग्राम्स के कुछ टैब्लोज वगैरह, कुछ ड्रामाज वगैरह, तो ऐसी चीज़ें की जा रही है। उसके अलावा बच्चों को ये मैसेज भी देना ज़रूरी समझते हैं हम लोग कि ना सिर्फ हम क्रिसमस की खुशियाँ सेलिब्रेट करें, बल्कि हम ये भी इस बात पे हमारी ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि अगर वो दुनिया में आया है यीशु मसीह, तो वो उसके आने का मकसद क्या है। जी बिल्कुल, लोग यीशु मसीह की आमद के मकसद को नहीं समझ पाते और वो इसको फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। जी वो पटाखे चलाना, फायरवर्क करना, लड़ना, नशाबाजी, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप बाशऊर एक बाहिम्मत पाकिस्तानी मसीही लड़की हैं, खातून हैं, बहन हैं, बेटी हैं, आप प्लीज़ क्या मैसेज कन्वे करेंगे उन लोगों को जो सन ऑफ डेविड की जो कमिंग है, उसकी जो पहली आमद है, जिसको हम ईद विलादत यीशु मसीह कहते हैं, जिसमें यीशु मसीह पैदा हुए, जी जिसमें खुदा के कलमे ने जन्म लिया जी और वो मुजस्सम हुआ, एक्चुअली कलमा मुजस्सिम हुआ। राइट। और ये बड़ी गहरी बात है कि पैदा इंसान वो होते हैं जो दो इंसानों की मर्जी से होते हैं, जी लेकिन यीशु मसीह रूल कुद्दस की रूल कुदस कुद्दत की से कुदरत से। मुकद्दसा मरियम हामला हुई, वो कलाम और यीशु का कलमा मुजस्सिम हुआ, और कलमा मुजस्सिम हुआ निजात देने के लिए, जी और हम निजात के दिन को गुनाह के लिए मनाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो आप इसको किस तरह से एलैबोरेट करेंगे आज? इसको मैं इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से ये है कि हमें पहले उसके निजात के पैगाम को समझने की ज़रूरत है। जी और जो क्रिश्चियन प्रोग्राम्स होते हैं क्रिसमस के ख़ास तौर पर, उसमें जी जो हमारे लीडर्स हैं वो भी इस तरह की ही मैसेज कन्वे करें लोगों को, ताकि उनके अंदर भी ये ना सेंस आए इस चीज़ की कि क्रिसमस को हमने किस लिए, इसका रियल मीनिंग क्या है इसका। रियल और मीनिंग उसके क्या है? अलावा ये है कि हम अपनी सेलिब्रेशन के लिए अपने ड्रेसिंग वगैरह, शॉपिंग वगैरह चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनको भी जो है इसमें प्रमोट करें, उनकी भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसमें हम बहुत से लोगों को शामिल कर सकते हैं क्रिसमस की खुशियों में। शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, यीशु मसीह आए थे हमारे गुनाहों के बोझ को जी ख़त्म करने बिल्कुल। के लिए, और आज जब क्रिसमस आता है तो हम देखते हैं बहुत से लोग अब फाइनेंशियल बर्डन के नीचे आ जाते जी हैं। बिल्कुल। लोगों को पास उस तरह से वसाइल नहीं होते वो क्रिसमस को मना सकें। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मसीही वही है जो किसी दूसरे की मदद करे, क्योंकि कलाम में लिखा है तेरे पास दो कुर्ते हैं तो एक अपने भाई को दे दे। पुराने अहद के अंदर हमें खुदा बाप की जो तालीमात है 10 अहकाम में जो मूसा की मार्फत मिले, उनमें भी बड़ा लिखा गया कि तो अपने पड़ोसी से अपनी मानित
मोहब्बत रख। तो ये क्रिसमस का खास मैसेज है। बड़ी खूबसूरत बात की वर्शिपर फरहान ने कि हमें क्रिसमस के मौका पर दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आप स्कूल टीचर हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। आप वर्शिपर भी हैं। तीसरी जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी, आप गीत लिखती हैं। और चौथी जिम्मेदारी कि आप कंपोज करती हैं। और पांचवी जिम्मेदारी ये है कि आप, मैं इसको समझता हूँ, दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू प्रेजेंटिंग अ क्रिश्चियन गर्ल इन पाकिस्तान। तो आप क्रिसमस कैसे मनाती हैं? मैंने आपको जैसे कि बताया कि पहली बात ये कि उसके निजात के पैगाम को समझना, निजात के और पैगाम जो को है समझना, वो वेरी गुड। अपनी लाइफ में उसकी जो है वो जो उसने अहकाम दिए हैं उनको जो है वो लेकर चलना। जैसे एक अपनी फीमेल के लिए जिंदगी में बहुत खुदा ज़रूरी के हुक्मों को पूरा को करना। लेकर चलना, पूरा करना। जैसे कि अगर हम देखें क्रिसमस सीज़न को, अगर हम इस पे हम अपनी तवज्जो करते हैं तो पहली चीज़ हमारे माइंड में जो आती है वो मरियम मैरी, आती है कि बिल्कुल क्रिसमस के प्रोग्राम में भी मेन कैरेक्टर आ जाता है। जी। हम प्रोग्राम्स में कैरेक्टर तो प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन क्या हमारा जो रियल कैरेक्टर है वो उस पर बेस करता है। दैट इज़ वेरी जी, इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल में वर्शिपर होना एक ज़रूरी है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन वर्शिप रियल मीनिंग इसका यही है कि आप रियल में वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिप सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गीत गाएं, हम गा रहे हैं अपने गले को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वर्शिप ये है कि जैसे मैरी ने की, उसने मरियम ने की। होलीनेस, अपने किरदार को जो है वो पाकीज़ा रखा। Praise तो the ये Lord। एक औरत के लिए और एक फ़ीमेल के लिए और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की सारी गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ वो ड्रामाज में अपने कैरेक्टर्स को मैरी को प्ले करें, बल्कि रियल लाइफ में भी उनके अंदर से मैरी का कैरेक्टर नज़र आना चाहिए। मैं आपकी बातों से बड़ा मुतासिर हूँ। बिल्कुल हर एक जो फीमेल है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को पाक करें, ताकि वो मुकद्दसा मरियम के उस किरदार को वाकई में सिर्फ क्रिसमस पे नहीं बल्कि हर वक्त उसको प्रेजेंट कर सकें। तो अभी आप समझदार हैं, लेकिन आपका बचपन, जी, और जब आप वर्शिपर नहीं थे, आप टीचर नहीं थे, आपके ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, जी, तब एक बच्चे की तरह, या जब आप स्कूल गोइंग थी, तब आप क्रिसमस जब आता था तब आपके जहन में क्या ख्याल आता था? जब घर में पता चलता था जी 12वां महीना शुरू हो गया तो बड़ा दिन आ रहा है, तब आपकी क्या फीलिंग्स होती थी? तब बस ये होता था कि शॉपिंग करनी है, शॉपिंग हो गई, और बिल्कुल जी। बस वही पटाखे चलाने वाली बात आ जाती है, और कुछ डेकोरेशन वगैरह, डेकोरेशन, इस तरह बिल्कुल। की चीज़ें बस माइंड में। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो समझ नहीं थी आती कि क्या है। कुछ गाइडलाइन नहीं थी लोगों की तरफ से। कुछ ये था कि गाइडलाइन नहीं थी। मैं आपको कुछ टेस्टिमनी भी अपनी यहाँ पे शेयर आप करूँगी, बिल्कुल प्लीज़, मैं चाहूँगा ताकि कि जो है आप वो हमें चीज़ें अपनी clear आपको टेस्टिमनी हो जाए। बताएं। जी, जी। उसमें ये है कि वर्शिप अगर कहा जाए तो वर्शिप जो मैंने स्टार्ट की अपनी खिदमत का आगाज़ वो 2019 में किया है। 2019 उससे में। पहले सिंगिंग का शौक़ मुझे बचपन से था, 9 इयर्स की थी जब से। तो जब मैं 4 क्लास में थी ना, तब से ही मुझे, ये कोई 10-11 इयर्स की होंगी, तब से मैंने अपनी जो है वो वर्शिप को ना स्कूल में करना स्टार्ट किया, गाने वेरी की गुड। इस एबिलिटी को। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कराची में थे, लाहौर शिफ्ट हो गए जब लाहौर इधर आए। शिफ्ट हो गए। जी, बेसिकली लाहौर से ही हैं, लेकिन कराची गए थे, तो 7 इयर्स के बाद हम लोग लाहौर फिर दोबारा वापस आ गए। तो यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर एक छोटी बचपन से एक स्पिरिट अंदर थी कि ऐसे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लेना और बैठकर संडे स्कूल करवाना और ऐसे वर्शिप करना, ऐसे मैसेज दे रही उसमें खुद ऐसे बड़ा मोटिवेट आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स थे बचपन से ही ऐसे बच्चे वो मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठे कर लेना और ऐसी चीज़ें, और घर में ही ना प्रोग्राम्स ऐसे करवाना करना, बच्चों को प्रैक्टिस करवा के घर में पर्दा लगा के प्रोग्राम करवा रही हूँ। मतलब इस तरह के जो स्पिरिट बचपन से ही थी। लेकिन ये था कि आपको पता है फिर इब्लीस का बड़ा एक होता है कि वो जो खुदा ने कुछ किसी को चुनना हो तो वो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब, वो उसकी टारगेट लिस्ट पे होते हैं, बिल्कुल। तो ये था कि वो एक बचपन से एक चीज़ थी, वो फील भी की मैंने बचपन में। लेकिन जब मैं जो है इस अपने ड्यूरेशन से निकली, थोड़े बचपन के ना थोड़े से, तो ये 7, 8, 9 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब मैं एफएससी कर रही थी, इन ईयर्स में मैं मींस के खुदा से बहुत दूर जा चुकी थी। इसमें ये था कि 2018 और 2017 ये 2 साल जो थे वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि 2017 के लास्ट पे मेरी मम्मा की डेथ हुई और 2018 के बिल्कुल स्टार्ट में मेरे पापा की डेथ हुई। तो इन सालों में मेरी तवज्जो तो खुदा की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी, ना कभी प्रेयर की थी और ना कभी इस तरह चर्च वगैरह अटेंड किया, ना कुछ ऐसी चीज़ें, मीन्स के बिल्कुल ही दूर थी। स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस मैं देखती थी, इवन मैं यहाँ तक कि मैं लोगों को जब देखती थी स्पिरिचुअल लोगों को, और मैंने मतलब सॉन्ग्स सुने, सॉन्ग्स गाती थी, मींस के कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं था।
और जब लोगों को देखती थी स्पिरिचुअल लोगों को, तो मैं सोचती थी कि किस तरह इंसान इतना स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, कि ये तो दुनिया गानों वाली, मूवीज़ वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो दुनिया में ये एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, और ये तो मतलब मुझे लगता था इसे बोरिंग। तो बोरिंग मैं दुनिया कहती थी लगती कि ये स्पिरिचुअल लोग तो बड़े बोर होते हैं, ये तो कोई लाइफ नहीं है इनकी। तो ऐसा था, तो ऐसी लाइफ थी ना, मैं मतलब समझ नहीं थी पाती तब जी जी। चीज़ों को। तो आपको लगता था जो स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ है वो बड़ी बोरिंग होती है? जी बिल्कुल। तो फिर ऐसा हुआ कि जब ये कुछ क्राइसिस लाइफ में आए, मॉम डैड वाले, और लाइफ में वो ये था कि तब किसी की फिक्र, कोई चीज़ की फिक्र नहीं थी होती, पेरेंट्स थे, जी जो जी। चीज़ मांगनी मिल जानी है, जो करना है वो अपनी लाइफ में फुल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर जब मॉम डैड के बाद 2018 में, जब मैं पापा की डेथ के बाद, मेरे पापा के साथ मेरा बहुत प्यार था, एक बहुत अटैचमेंट थी, उन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस की। तो तब मैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे रही थी उसके बाद, तो तब मैंने अपनी लाइफ में खुद को बहुत अकेला फील किया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी उम्मीद टूट गई है, सब खत्म हो गया। ऐसे लगता था कि जैसे बस अब कुछ रहा ही नहीं, जो भी ड्रीम्स थे, गोल्स थे, सब खत्म, अब बस फराग, सब खत्म हो गया। ऐसे जैसे बस लाइफ अब आगे रही ही नहीं कुछ, क्योंकि पेरेंट्स आपकी लाइफ में एक बहुत मैटर करते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि खुदा ने उस वक्त मुझे संभाला, और मैंने उस वक्त जो है खुदा की हजूरी में झुकना, अकेला महसूस करती हूँ। और मैं इस चीज़ को कभी कभी जब सोचती हूँ तो हंसती हूँ कि इंसान कितना खुदगर्ज है, कि जब इंसान को सब कुछ उसके पास होता है तो उसको खुदा की याद नहीं आता, लेकिन जब वो बिल्कुल अकेला तन्हा रह जाता है, जब उसके पास कोई होता नहीं, तो फिर उसको खुदा याद आ जाता है। और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ कि, और उसकी मोहब्बत देखें कि वो हर वक्त हमें बुलाता है, हमारा इंतज़ार करता है, पुकारता है वो हमें। तो मैंने प्रेयर में झुकना शुरू कर दिया, और वो एक अलग ही फील थी जब मैंने सजदों में, दुआओं में झुकना, काफ़ी देर मैंने रोना करना, और मैंने देखना कि मेरी लाइफ क्या रहेगी। ये मैंने गिले करने खुदा से कि ये क्या खुदा से लड़ते थे आप? हाँ जी। सही। तो फिर मैंने प्रेयर में झुकना, और उसके बाद जो मैंने फिर चर्चेज़ वगैरह भी वर्शिप प्रोग्राम्स अटेंड करने शुरू कर दिए ना, एज आ मतलब वहाँ पर ऑडियंस, एज ए पार्टिसिपेंट आप जाते थे दुआओं में, गीतों में। तो वो फिर ये था कि जब मैं वर्शिप सुनती थी तो मैं ऐसे मतलब रोना शुरू कर देती थी, ऐसे बॉडी पे गूज बम्स खड़े होना शुरू हो जाते थे, इस तरह की मतलब ना फीलिंग टोटली चेंज होना शुरू की। मैंने कुछ फील करना शुरू कर दिया। फिर मुझे ड्रीम्स आने शुरू हो गए थे कि वर्शिप करते हुए मैंने खुद को देखना, और इस तरह ना जो कभी हुआ नहीं लाइफ में, वो चीज़ें फील होना शुरू होगी। फिर मैंने ना प्रेयर में मज़ीद झुकना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपनी फैमिली से शेयर किया कि मैं ना बैप्टिज़म लेना चाहती हूँ ना, तो मेरी फैमिली ने कहा कि आप देख लें, सोच लें। तो मैं तो डिसाइड कर चुकी थी काफ़ी चीज़ें, जो इतने टाइम से 2018 में पूरे में मैं ये चीज़ें ही सोचती रही, ये सारी जो मेरे साथ सिचुएशन हुई, ये सारी 2019 में मैंने फिर पानी का बपतिस्मा लिया, और फिर मैंने जो है वो प्रॉपर जो है वो अपनी खिदमत का आगाज़ आपने मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी यीशु के लिए। वेरी गुड। और उसके बाद जो है फिर मैंने प्रॉपर खिदमत का आगाज़ किया। मैंने जो है वो बाइबल स्टडी स्टार्ट कर दी, मतलब एज अ स्टूडेंट, OTS की स्टूडेंट भी हूँ ना मैं। वेरी गुड। तो वो भी स्टडी स्टार्ट। कैसे जूलियस साहब? OTS ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जूलियस साहब आपके टीचर हैं? टीचर तो हमारे वो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान। डायरेक्टर, जी बिल्कुल। कैसे जूलियस साहब, अगर आप इस प्रोग्राम को कभी देखें, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने 2019 में अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर यीशु को दी। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जब मैंने मतलब खुदा के साथ चलना शुरू किया जी, उसके बाद उसने डे बाय डे अपनी ब्लेसिंग्स जो है उनको इंक्रीज़ कर दिया मेरे लिए ना। वेरी गुड। तो ऐसा हुआ कि मैंने संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग की FJ बाइबल कॉलेज से। FJ सर फिलिप खुशी आपके टीचर? वेरी गुड। भाई साहब खुदा आपको बरकत दे। सर फिलिप हमारी भी पूरी फैमिली में जिसने संडे स्कूल ट्रेनिंग की है, जिन्होंने FGA से बैचलर्स की हैं या सेमिनरीज की हैं, जी जी। तो हमारी सारी फैमिली में जो लोग हैं वो सर फिलिप खुशी के स्टूडेंट हैं। जी जी, बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं, खुदा जी जी और ज़्यादा बिल्कुल। ब्लेस करे। तो संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग की, फिर बच्चों में काम स्टार्ट किया अपना, और उसके बाद मैंने फिर वर्शिप चर्चिज़ में प्रोग्राम्स में करनी शुरू कर दी। फिर मेरी फैमिली ने कहा कि आप सॉन्ग को रिकॉर्ड करवाओ। फिर मैंने अपना फर्स्ट सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड करवाया, नासरी। फिर उसके बाद जो है वो, तब मेरे पास ये लिरिक्स की और कंपोजिशन की ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन नासरी के जो रिलीज़ होने के 2 मंथ के बाद फिर खुदा ने मुझे कंपोजिशन की पहले ब्लेसिंग दी। नासरी के बाद खुदा ने आपको गीत लिखने और कंपोज करने की बरकत दी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हुई इस बात के लिए कि उसने जो है वो मुझे अपनी बरकत से नवाजा, और उसने मुझे हमेशा संभाला, और बेशक वो अपने वादों का पक्का अटल खुदा है। उसने कहा कि भी मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा ही है। और जब भी मैं अपनी लाइफ में, एक वर्स हमेशा मेरे माइंड में आती है कि जब भी मैं कभी खुद को कमज़ोर महसूस करती हूँ, या कभी ऐसा लगता है कि ये नहीं कर सकती, या लाइफ में ये चीज़ नहीं हो सकती, तो वो वर्स बाइबल की हमेशा मेरे माइंड में आती है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। तो ये सारा जो है लाइफ का जो मैंने आपको बताया है सारी। ये आपकी सारी टेस्टिमनी, अभी आप खुदा में खुश हैं? जी खुदा अभी आप खुद ईमानदार हैं तो आपको अपनी लाइफ बोरिंग महसूस होती है नहीं नहीं, अब शादमानी है? अब मैं ऐसा फील करती हूँ। तब तो ऐसा लगता था ना कि स्पिरिचुअलिटी बड़ी बोरिंग, तब हाँ ऐसा जी। लगता था। लेकिन अब ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है वो, मुझे लगता है कि उनकी जैसे लाइफ ही नहीं है वो। उनकी लाइफ ही नहीं जैसे जिंदा और मुर्दा में फ़र्क होता है ना, तो ऐसा कुछ फील होता है मुझे। अब ऐसा लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में, जो स्पिरिचुअल है, जिन लोगों ने खुदा को अपनी लाइफ में लिया, उनके उसके साथ चल रहे हैं, तो ये लाइफ है। ये लाइफ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जितने लोग समझते हैं कि जो लोग बिलीवर हैं उनकी लाइफ में इंजॉय नहीं होता, ईमानदार की ज़िंदगी में ऐसी खुशी, उनके पास कुछ भी ना हो तो वो खुश होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आसमान पर हमें बड़ा खजाना मिलेगा। और खुदा का शुक्र करते हैं हम वर्शिपर फरा नज़ीर के लिए, उनकी सारी टेस्टिमनी के लिए। तो खुदा ने ऐन उस वक्त पर उन्हें संभाला और उन्हें बताया कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेशक जितने भी लोग अभी आज इस सन ऑफ डेविड प्रोग्राम को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप क्रिसमस की मुनासबत से देख रहे हो, लेकिन ये आपकी क्रिसमस वाले डेज़ नहीं बल्कि आपकी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है। और हमारी ये दुआ है कि अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं, तो खुदा तैयार है आपको अपनी बाहों में लेने के लिए, आपको अपना बेटा बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के वसीले से अगर बरकत पाते हैं, अगर आप कोई भी बात सीखते हैं बहन की बातों से या हमारी कम्युनिकेशन से, तो आप इस मैसेज को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी शख्स की ज़िंदगी को बचाने में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन सन ऑफ डेविड ऑन आवर क्रिसमस प्रोग्राम। और हमारी दुआ है कि खुदा आपको और बरकत दे। और आपसे दोबारा नए साल में मुलाकात होगी, नई टेस्टिमनी के साथ, नए गीतों के साथ। और जो भी काम आप कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, आप इस पे आज़ादाना गुफ्तगू कर सकते हैं, आप अपना नज़रिया पेश कर सकते हैं। और स्पेशली आप मुल्क पाकिस्तान में रहने वाली बहुत सी बेटियों को मोटिवेट कर सकते हैं। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने आज वक्त निकाला। हमें पता बिजी डेज़ हैं, बट वी रियली ऑनर यू। हमारी दुआ है खुदा आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और आप भी देखने वाले तमाम नाजरीन को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। और हम दोनों की दुआ है कि इस क्रिसमस के मौका पर आप क्रिसमस के हकीकी मकसद को समझ सकें। गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस 2023।